हिंदुस्तान कितना प्यारा देश है, यहाँ के लोकतंत्र के क्या क्या दिलचस्प प्रसंग है मैं आपको सुनाता हूं। 2008 नाथद्वारा की सीट थी और सीपी जोशी उस समय के चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट थे कांग्रेस के। अब सोचिए, इलेक्शन हुआ, इलेक्शंस के रिजल्ट आए, उनको 62,751 वोट मिले और सामने जो बीजेपी के कैंडिडेट थे उनको मिला 62,752। एक वोट से हार गए। और मजे की बात सुनिए, उनकी पत्नी, उनकी मदर और उनको ड्राइवर 3 जने वोट देने नहीं गए। तो वोट अवश्य कीजिए, वोट। दूसरा, जनता दल का कर्नाटक में विधानसभा चुनाव हुआ। एक तरफ जनता दल एस से सूर्य कुमार थे, उनके सामने थे उरुगेन जो कांग्रेस के कैंडिडेट। सूर्य कुमार को वोट मिले 40,751 और उनके कांग्रेस के कैंडिडेट को मिला 40,752। एक वोट। उन्होंने अपने ड्राइवर को रोक दिया कि तू गाड़ी संभाल, और उनकी गाड़ी संभल गई। सोचिए एक आदमी क्या कर सकता है। तीसरा, अपने बंबई में 220 नंबर वार्ड, एक तरफ शिवसेना के कैंडिडेट थे, एक तरफ भाजपा के अतुल शाह। अब सोचिए, सुरेंद्र जी बगलकर जो शिवसेना के कैंडिडेट थे उनको निर्वाचित घोषित कर दिया गया। फिर बोले अतुल शाह गए कि भाई हमारे को काउंटिंग रिकाउंट कराना है। रिकाउंटिंग हुई, आप ताज्जुब करेंगे, दोनों के वोट आए 5,946। सेम वोट आया नहीं और लॉटरी से अतुल शाह को जिताया गया। तीसरा, आपका एक वोट क्या करता है। 1917 दुनिया के सबसे महानतम पुरुषों में से एक सरदार पटेल एक वोट से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का वोट हार गए थे, सिंगल वोट। और सबसे बड़ी बात, वाजपेयी जी की 1998 की जो गवर्नमेंट गई थी ना, वो भी एक वोट से गई थी। और हजारों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद 1999 में सिर्फ एक वोट के कारण वापस गवर्नमेंट लानी पड़ी थी। तो वोट आप करते रहिए, आपकी जहां इच्छा हो, जहां मन हो, जिसको करना हो करो, पर वोट। ये आलस मत रखो कि मैं नीचे नहीं उतरूंगा, अभी ईवीएम मशीन आपके घर पे तो आएगी नहीं। अब आप ये सोचिए, अपने यहां आलस नहीं है, फॉरेन में भी आलस है। 1875 में फ्रांस में राजाशाही थी, हजारों साल से रॉयल्टी चल रही थी। तो उनका आया कि भाई रॉयल्टी रखनी है कि रिपब्लिक रखना है। तो इलेक्शंस हुए, अब राजा लोग हैं, देर से उठे, एक वोट से रॉयल्टी हजारों साल की चली गई और 1875 से आज दिन तक फ्रांस रिपब्लिक है। एक वोट। आप सोचिए, 1932 में हिटलर नाजी जर्मनी जीत के आया, उसकी पार्टी का जो वो कितने वोट से जीता था मालूम है? सिर्फ एक वोट से। अगर उस दिन वो आदमी हार गया होता तो दुनिया में 8 करोड़ लोग सेकंड वर्ल्ड वॉर में नहीं मारे जाते। तो आपका वोट कितना महत्वपूर्ण है, आप सोचिए, वोट दीजिए। तीसरा, अपने को लगता है ना, आप अगर यूएस जाते हो, आज आप इंग्लिश में बात करते हो, यूएस में 1775 में एनेक्स हुआ कि भाई अपनी लैंग्वेज कौन सी रखनी, जर्मन या इंग्लिश, और एक वोट से इंग्लिश किया गया। आज भी वहां पे जो इंग्लिश बोली जाती है ना, सिर्फ एक वोट के कारण है। अपने यहां नहीं है कि भाई ऐसा नहीं है। अमेरिका के 3 प्रेसिडेंट, जेफरसन 1800 से 1824 और 1876, 3 प्रेसिडेंट ऐसे हुए जो सिर्फ एक वोट से जीते, सिर्फ एक वोट से। आप अंदाजा लगाइए, दो आपको अभी जो लेटेस्ट में हुए थे, JF कैनेडी और जॉर्ज W बुश, प्रेसिडेंशियल सिस्टम, करोड़ों वोट पड़े और 200-500 वोट से ये दोनों जीते थे। तो बॉस, आप जहां भी है, आप जहां भी रहते हैं, आपका जहां मन है, देश का लोकतंत्र इतना बढ़िया है, आपको जहां आवे वहां वोट दो, पर वोट दो, वोट दीजिए। ये जो देश है ना, इतना प्यारा देश है। और चुनाव आयोग आपको कितना महत्वपूर्ण मानता है, आप मानते हो कि नहीं मानते? एक बापू रहता है जंगल में, कहां पे, गिर के, उस अकेले आदमी के लिए वहां पे इलेक्शन कमीशन बूथ लगाता है। और वो अकेला आदमी 70 साल हो गए, वो आके वोट देता है।
उसको 100% पोलिंग बोलते हैं अपने। अब सोचिए, तो चुनाव आयोग तो आपको बहुत महत्वपूर्ण आदमी मानता है, आप अपने आप को महत्वपूर्ण आदमी मानते हो कि नहीं मानते हो, आप चेक करो। इसलिए वोट देने जाया करो बॉस, घर पे बैठो मत और बाद में कोसोगे कि इसने ऐसा किया नहीं। आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वोट दो। थैंक यू सर। क्या है वो बता दिया प्लीज, बहुत ही अच्छा। अंकुर नमक, असली नमक। नमक कम ही खाएं पर अच्छा खाएं।